Hello, everybody. Welcome back to another episode of book reading, and the book which we have is, as usual, The New Rules for Men by Esquire. एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग चैप्टर 2 को कवर अप करने वाले हैं, जिसका नाम है ड्रिंकिंग. एंड हम लोगों ने चैप्टर 1 दी ऑपोजिट सेक्स को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. एंड हमारे अगर आपको वो चीज़ देखना है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो. एक प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है, दी न्यू रूल्स फॉर मैन करके प्लेलिस्ट है. वहाँ पे आप लोग 3 चैप्टर्स में, मतलब हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर को दी ऑपोजिट सेक्स को कवर अप कर लिया है. एंड इस वीडियो में हम लोग ड्रिंकिंग चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं. सो यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो फट से वीडियो को शुरू करते हैं. एंड बेसिकली चैप्टर 2 में हम लोग बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड वो मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है, अल्कोहलिक चीज़ें भी हो सकती है, एंड किसी भी टाइप का, मतलब बेसिकली बेवरेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. एंड उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी टॉपिक आती है जो कि अल्कोहल से रिलेटेड होती है तो मैं उससे अपने एक्सपीरियंस से नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास आई जनरली डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, और इस वजह से मैं उसको मे भी अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ. लेकिन किताब में जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी उसको समझ के मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है. लेकिन या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, अल्कोहलिक चीज़ों का, सो उसको उससे रिलेटेड मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा. सो यस, यही चीज़ था. बाकी कोई भी अदर चीज़ हो जिसके पास मेरा एक्सपीरियंस हो वो चीज़ मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा उस चीज़ को बढ़िया से आप लोग को समझाने के लिए. सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द एपिसोड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. एंड उससे पहले आप लोग अपनी पीठ को प्लीज़ सीधी करके बैठ जाए, पीठ को, या ओके. सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 शुरू होता है, विच इज़ ड्रिंकिंग. ये देख सकते हो. एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग यहाँ से जाके ले सकते हो, इस चैनल, सॉरी, इस इंस्टाग्राम से, ऑफिशियल ए इन्फिनिटी, ठीक है. इस बुक का पूरा PDF जो है वहाँ पे दिया गया है. सो यस, सो हम लोगों ने देखो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमारा 66 रूल था तो हम लोगों ने वो कवर अप कर लिया है. एंड इस वाले रूल में, मतलब सेकंड चैप्टर में, हमारा जो रूल नंबर है वो 67 से शुरू होता है. सो यस, चलो अब शुरू करते हैं. सो रूल नंबर 67 ये कहता है, नो बडी वॉन्ट्स टू हेयर अबाउट योर हैंग ओवर. Simple explanation is the author jokes that constantly complaining about your hangover isn't interesting to other people. If you choose to drink, it's your responsibility to deal with the consequences without expecting sympathy. Example: you arrive at work saying, I feel terrible. I drink too much last night. Most people would rather move on than hear about it all. ठीक है, हेयर अबाउट इट ऑल डे. एंड उसके बाद है की टेक अवे, मतलब इस पूरे रूल का जो निचोड़ है वो बेसिकली क्या है. मतलब इसको ये समझो ना, की टेक अवे का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बचपन में स्टोरीज़ नहीं पढ़ते थे तो हम लोगों को क्या सीखने को मिलता था, वही चीज़ है बेसिकली यहाँ पे बोला गया है. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइस इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दैम, ठीक है. सो देखो बेसिकली 67 रूल नंबर ये कहता है कि देखो अल्कोहलिक चीज़, देखो अभी मैं ये इसको एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊंगा. मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये अल्कोहलिक वाली चीज़ें हैं. सो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना जो कि बहुत ज़्यादा पीते वगैरह रहते हैं. एंड बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ लोग होते हैं, मतलब ड्रंक मैन, जो कि ड्रंक पर्सन्स नहीं, ड्रंक पीपल, जो लोग ना खुद के बारे में खुद के दुखड़े बेसिकली सुनाना शुरू कर देते हैं पीने के बाद, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके होश नहीं होता है. तो अपने जो भी उनका दुखड़ा होता है, उनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो बेसिकली सुनाना शुरू कर देते हैं. तो इसका सिंपली यही मतलब है कि भाई साहब, जब भी आप लाइक इन फ्यूचर वेन एवर यू गॉट टू लाइक ड्रिंक सम एल्कोहल एंड लाइक ऐसे मतलब स्टफ़ को पियोगे, तब आप लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि खुद के दुखड़ों को या फिर कुछ भी अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ों को दूसरों को शेयर ना करो. वह ऑल दो आप लोग उस समय होश में नहीं रहोगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतना ही पियो जिससे कि आप लोग होश में रहो. दैट्स इट.
एंड जब आप होश में रहोगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या चीज़ें बोलनी है क्या चीज़ें नहीं. सो यस, यही था. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 68 विच सेज nobody needs to hear about last night's ये क्या लिखा है, escapades either. Drinking is about the present, not the past. Simple explanation: the author humorously says that people usually aren't interested in hear exaggerated stories about how much you drank or what happened the last night before. Simple explanation: instead of spending an hour telling everyone how wild your night was, enjoy the current conversation and make new memories. Key takeaway: live in the moment instead of constantly revealing old stories. सो ये रूल भी बेसिकली 67 रूल की तरफ ही है, मतलब के तरफ नहीं, सॉरी, के जैसा ही है. क्योंकि इसमें देखो बेसिकली इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो रूल नंबर 67 है वो प्रेजेंट की बातों को, लाइक जो भी रूल नंबर 67 को लाइक पढ़ेगा तो उसको ये सिखाया जाएगा कि तुम प्रेजेंट के जो भी दुखड़े तुम्हारे चल रहे हैं वो मत सुनाओ. लेकिन 68th रूल ये कहता है कि भाई बहुत सारे लोग ना पी के अपने पास की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बुरी होती हैं या फिर अच्छी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें सुनाने शुरू कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग. देखो बेसिकली इन दोनों रूल्स का यही मैं कहना है कि भाई कोई भी लाइफ का कोई भी फेज़ हो उसमें जब भी आप या तो ड्रिंक करोगे या फिर पार्टी करोगे, किसी भी ओकेजन में जाओगे, तो आप लोग अपने प्रेजेंट मूवमेंट को जियो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर दुखड़े ऑफ योर पास्ट और योर प्रेजेंट. ठीक है, तो यही था इसका कहना. बाकी यही बस यही था, और क्या ही बोलूँ. ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये दोनों रूल समझ आए होंगे. लिव इन प्रेजेंट एंड इन्जॉय. ठीक है, मेक कॉन्वर्जेसन, नई नई चीज़ें, प्रेजेंट की चीज़ों को है, ये नहीं कि पास्ट या फिर कोई भी दुखड़े वगैरह सुना रहे हो. सो यस, अभी बढ़ते हैं रूल नंबर 69 की तरफ. सो देखो इसमें ना क्या हुआ कि द स्पीच बबल्स इज़ टू ब्लरी टू री-राइट एक्यूरेटली. सिंपल एक्सप्लेनेशन: द टेक्स्ट इजेंट. इसमें ना बेसिकली 69th जो रूल नंबर है वो PDF में ब्लर था, तो जो जो जिसने भी PDF बनाया है तो उसे वो नहीं लिख पाया. ठीक है, तो बस यही था, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है. रूल नंबर 69 इज़ काइंड ऑफ ख़त्म ही है, मतलब इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़े. चलो रूल नंबर 70 पढ़ते हैं. Drinking is everything you do in bar, including talking, going to the John, अच्छा, and overhearing the conversation of others. Simple explanation: the author reminds readers that going to a bar isn't only about alcohol, it's also about atmosphere, conversation, meeting people, and enjoying overall experience. Example: you might spend an evening talking with friends, meeting new people, and enjoying live musics while only having one drink. की टेकअवे: एन्जॉय द एक्सपीरियंस नॉट जस्ट द अल्कोहल. सो देखो इसका बेसिकली ये मतलब है. सो मतलब इसका देखो सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये भी रूल नंबर 67 एंड 68 की तरह ही है. बस इसमें ये है ना कि भाई इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने जाते हैं, बियर पीने जाते हैं, विस्की पीने जाते हैं, एंड दे टोटली फॉरगेट अबाउट क्योंकि मतलब कि दे आर इन अ पार्टी, मतलब वो पार्टी में है एंड वो टोटली भूल जाते हैं. उनका सिर्फ फोकस होता है कि बस जाऊं, नशे करूं एंड टल्ली हो जाऊं, दैट्स इट. लेकिन ये बेसिकली मेन आपका मकसद नहीं होना चाहिए. आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि भाई आप लाइक अल्कोहल तो कंज्यूम करोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मीटिंग न्यू पीपल, हैविंग कॉन्वर्जेसन विद ईच एंड एवरी पर्सन, या फिर जिसे भी आप पसंद करना चाहो कॉन्वर्जेसन होल्ड करना, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल. ठीक है, बस ये चीज़ है इसका कहना. एंड लाइक इंक्लूडिंग टॉकिंग, गोइंग टू द जॉन, ओवर हार्टिंग, ये बस यही चीज़ था. ठीक है, ओवर हियरिंग द कॉन्वर्जेसन ऑफ अदर्स, या ठीक है. तो बस यही चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि सिर्फ पीने के लिए मत जाओ, गो फॉर इन्जॉयमेंट. ठीक है, बस यही था. बढ़ते हैं रूल नंबर 71 की तरफ. एंड आई थिंक नहीं, ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूल है.
सो रूल नंबर 71 सेज दैट, अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे 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 ऑटोमेटिक जूम है ओके, एनीवे। सो 71 रूल नंबर ये कहता है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन $20 विस्की एंड $40 विस्की, बट नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन $40 whiskey and a $300 whiskey. Simple explanation, the author suggests that spending a little more often improves quality, but after a certain point you are paying mainly for pre-sized rather than dramatically better product. Example, a 2000 rupees bottle may taste noticeably than a 1000 bottle, but a 25,000 bottle may not taste 25 times better. Key takeaway, price and quality don't always increase together. सो देखो, इसका एक एग्ज़ाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊँ तो इस रूल का, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल से मतलब मेरा एक इसके पास एक्सपीरियंस है, बट ये अल्कोहलिक वाली चीज़ें में बताया जा रहा है ना, विस्की बारे में। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ तो ना, एक बार मैंने एक 300 का ईयरबड था मेरे पास, ठीक है। वो 300 का ईयरबड मैंने ख़रीदा था, एंड उसके बाद से मैंने सीधा ही एक 1499 वाले ईयरबड पे स्विच किया, मतलब 1500 के ईयरबड्स पे। तो जब मैंने 300 से 1500 वाले ईयरबड पे स्विच किया, तब भाई साहब मुझे इतना ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का मतलब डिफरेंस लगा कि 300 वाले में ऑब्वियसली थोड़ी सी कम वगैरह बेस वगैरह, लेकिन जब 1500 वाला मैंने सुना, भाई साहब क्या ही तो क्वालिटी थी, द बेस, द म्यूज़िक, द लिरिक्स, मतलब एक एक चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम परफेक्टली सुनाई दे रही थी। बट वन ऑफ माई कज़न्स केम टू मी, एंड उसके पास पता है 12,000 वाला ईयरबड था, ठीक है। आई गेस सैमसंग का कोई तो ईयरबड था या फिर वन प्लस का, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन जब मैंने उसका आवाज़ सुना, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पास 1500 वाला ईयरबड है एंड उसके 12,000 वाले ईयरबड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि यू आर पेइंग बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियसली कंपेयर देन 1500 टू कंपेयर विद 12,000, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दाम का डिफरेंस है। लेकिन द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में जो डिफरेंस था वो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 12,000 टाइम्स, ये जैसे कि इसने बोला कि 12,000 टाइम्स गुना मतलब डिफरेंस नहीं था। तो बस यही चीज़ बोला जा रहा है कि जब एक बार ना आप लोग एक सर्टन अमाउंट तक जब आप क्वालिटी इम्प्रूव करने के चक्कर में जब पैसे झोंकते हो ना, तो उतना ज़्यादा आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जब आपके पास एक्चुअली में एक चीप प्रोडक्ट होगा, तो आप उस चीप प्रोडक्ट से एक प्रीमियम प्रोडक्ट में जब स्विच करोगे ना, तो आपको एक्चुअली में फ़ील होगा कि हाँ भाई मैंने स्विच किया। लेकिन जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट से सीधा ही लग्जरियस में चीज़ में मतलब वो करोगे ना स्विच, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को चीप टू प्रीमियम में फ़ील हुआ था, ठीक है। सो या दैट्स ऑल, यही चीज़ था रूल नंबर 71 में। सो नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 72 विच सेज, द हैवियर द ग्लास द बेटर द ड्रिंक टेस्ट्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन दैट अ solid well-made glass often make a drink feel more premium even if the drink itself hadn't changed. Example, serving juice in a heavy crystal glass often feel more luxurious than serving it in a disposable plastic cup. Key takeaway, perception, wait a second, presentation influences our experience. So देखो, इसका बेसिकली यही मतलब है कि जब आप क्वालिटी में जाओगे ना, तो आपको प्रीमियम फील कराने के लिए बेसिकली आप लोगों ने अब जब भी आप होटल में गए होगे तो आप लोगों को ऐसे ग्लासेस में दिया जाता होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, भले ही उसके अंदर का जूस कैसा भी हो, वट एवर।
लेकिन जो ग्लास होता है इतना ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, लाइक होल्ड करते हो जब आप, तो कैसा सा लगता है, एकदम मोटा सा भारी सा, ठीक है। तो वो सिर्फ उस चीज़ के लिए कराया जाता है कि आप लोग को एक लग्जरियस फील हो। तो बस यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर आप बड़े हो जाओगे ऑब्वियसली, तो इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी ओकेजन हो, ड्रिंकिंग वगैरह, जब भी आपका एक ऐसा प्लान बने ना, तो ग्लास थोड़ा सा एकदम परफेक्ट वाला लो। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं था कि ग्लास परफेक्ट वाला लो, बस ये बताना चाह रहा है कि भाई हाँ, वो वैसा अगर आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रीमियम फील होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 73 विच इज़ एक्सेप्शन। ड्रिंक्स टेस्ट हॉरेबल इन मैसन जार। मैसन जार का मतलब आप लोगों को पता है? मैसन जार आप लोग अभी या तो सर्च कर लो या तो मैं बताता हूँ। देखो, मैसन जार वो होता है, आपने कभी ना कभी तो मैंगो शेक या फिर बनाना शेक अभी कहीं पे भी पिया होगा। तो एक जो जार होता है ना, मीडियम साइज़ वाला, जिसमें वो भर के देते हैं, ट्रांसपेरेंट सा होता है, एक मग टाइप का होता है, लेकिन वो ग्लास भी होता है, बस उसमें हैंडल जुड़ा होता है। दैट्स कॉल्ड मैसन जार, ठीक है। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। Sorry. Yeah, so simple explanation is the author jokes that serving drinks in trendy mason jars doesn't necessarily improve the drinking experience. Example, a fancy looking container doesn't automatically make the beverage taste better. Key takeaway, don't confuse style with quality. इस रूल का यही कहना है कि भाई साहब, ट्रेंड के चक्कर में ना अपने टेस्ट या फिर क्वालिटी को मत गिराओ। लाइक बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन देखते हैं कि ओ भाई साहब, ये तो कुछ नया चीज़ आया है, लेट्स ट्राई इट, और उसको ट्राई तो करते हैं, ठीक है, ट्राई करना इज़ गुड, लेकिन उस चीज़ को परमानेंट बनाना इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो या अगर आपको क्वालिटी से लाइक अगर आपको क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो यू हैव टू मैनेज योर दैट, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडी चीज़ों के प्रति भावनाओं को मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स इट। चलो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 74। ओ या 74, इफ़ यू हैव बीन सर्व्ड बाय वन स्किनी टैटूड थिक मुस्टैक्ड bartender, you have been served by them all. Simple explanation, the author humorously stereotypes a common bartender appearance. The point is that appearances don't tell you much about a person's skill or responsibility. Example, two bartenders may look almost identical, yet one could be extremely friendly while the other is quiet and reserved. Okay. Key takeaway, don't judge people solely by their अपीयरेंसेस। इसको अगर एक लाइक वैसे मैं समझाऊँ तो देखो, अगर आप किसी होटल में जाते हो तो जितने भी वेटर्स होते हैं वहाँ पे सबका कॉस्ट्यूम सही होता है। सो मान के चलो आपके सामने 4 वेटर्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक जो है वो एक्सपीरियंसड है, बाकी तीनों फ्रेशर्स हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई जो एक्सपीरियंसड इंसान है वो कौन है और बाकी के 3 जो है फ्रेशर कौन है? सो ऑब्वियसली उसके उन सभी के सर्विसेज से पता चलेगा। तो बेसिकली ये इसका कहना है इस रूल का कि जो एक्सपीरियंस्ड इंसान, जो एक्सपीरियंस्ड वेटर आपको अगर सर्व करेगा तो वो सिर्फ एक अकेला उन तीनों फ्रेशर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, यही चीज़ था इसका कहना। बाकी अब बढ़ते हैं रूल नंबर 75 की तरफ। अनलेस दैट bartender is a woman, in which case find out her story. Simple explanation, the author encourages curiosity about people's lives instead of making assumptions. Everyone has an interesting story if you are willing to listen. Example, instead of only ordering your drink, you ask someone how they got into their profession and learn about their quick journey. Okay, unique journey. Key takeaway, people are often more interesting than they first appear. देखो, इस रूल का ये कहना है, देखो इसमें मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, ठीक है। ये रूल से मैं खारिज करता हूँ, मतलब ये रूल उतना ज़्यादा लाइक बेस्ट नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। तो इस रूल का ये कहना है कि कोई भी बारटेंडर हो,
स्पेशली फीमेल को यहाँ पे लाइक वुमेन को बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, बट इस रूल का यही क्या नाम है कि कोई भी बारटेंडर हो या मेल हो या फीमेल हो, तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे आए, आपका क्या जर्नी था, आपने ये चीज़ क्यों चूज़ किया। मतलब ये चीज़ क्यों चूज़ किया, ये बारटेंडर वगैरह बनना या फिर लाइक एनीथिंग। ये क्या नाम है इसका कि बारटेंडर्स वगैरह से बात करना सीखो और लाइक उनके बारे में जानो, क्योंकि स्टोरीज़ आर मोर इंटरेस्टिंग दैन द पीपल। तो देखो, इसका मैं एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगाना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ talking with bartenders, go talk with those people who are enjoying, like who can like give you some value and who can basically टीच यू समथिंग न्यू एंड लाइक बेसिकली जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको वैल्यू मिले एक्चुअली में, उन सब से बात करो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बार टेंडर्स एंड ऑल। बस यही चीज़ है, क्योंकि जब बार टेंडर से बात करो तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बस आप लोग इन्फॉर्मेशन गेन करोगे, कुछ सीखोगे नहीं। एंड इन्फॉर्मेशन गेन करना एंड कुछ चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। बस यही मेरा कहना है। बारटेंडर वगैरह से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप कुछ सीखोगे भी नहीं। इससे बढ़िया आप किसी ऐसे ग्रुप के पास जाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर, या फिर लाइक ऐसा लग रहा हो कि हाँ, दे कैन प्रोवाइड मी सम वैल्यू एंड दे कैन टीच मी समथिंग वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। या फिर किसी एक पर्सन के पास भी जा सकते हो जो कि ऐसा दिख रहा हो, ठीक है। येस, लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 76 विच सेज दैट सेड समटाइम्स अ बारटेंडर्स मिस्टेक इज़ जस्ट अ मिस्टेक, usually not, but sometimes. Depends what kind of bar you are in. A simple explanation is the author jokes that people often try to read too much into someone's appearance when sometimes there is no deeper meaning at all. Simple explanation: someone might grow a beard simply because they like it, not just because it's part of someone's lifestyle or identity. Key takeaway: avoid over analyzing people's appearance. बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम तो दिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीपी भी दिखते हैं, यूनिक बेसिकली दिखते हैं, क्रीपी छोड़ो। तो आपका दिमाग ना अजप्शन करना शुरू कर देता है कि भाई इसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसने ऐसा क्यों हुलिया बना रखा है, या तो ये कुछ ना, इसकी स्टोरी कुछ हो, या तो कुछ तो मतलब इसका है कुछ। तो एजप्शन बनाना बंद करो, ठीक है। कोई ना कोई, क्या पता वो लुक उसे इंसान को पसंद आ रहा हो, इसलिए उसने वैसा लुक रखा है। बेसिकली एजप्शन बनाना बंद करो, यही चीज़ इसने सिखाया है इस रूल नंबर 76 ने। एंड अगर आपको ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है जाके तो सीधा पूछ लो, दैट्स इट। बाकी एजप्शन बनाना बंद करो, इन्जॉय योर ड्रिंक या फिर पार्टी, वट एवर यू आर इन, वेर एवर यू आर इन, लाइक वट एवर यू आर डूइंग ब्रो, ओके। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 77 की तरफ, विच सेज प्रीमियम वर्जन ऑफ लोअर एंड विस्की आर नेवर एज टेस्ट एज द बेसलाइन वर्जन ऑफ premium whiskey. Simple explanation: the author believes it's usually better to buy the entry level version of genuinely high quality brand than the expensive version of lower quality brand. Example: a basic model from premium company often offers a better overall experience than the top model from budget brand. Key takeaway: quality of brand often matters more than buying its most expensive option. या राइट। देखो, इस रूल का ये कहना है कि लेट्स से कि एग्जाम्पल से मैं अगर मतलब मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, लेट्स अज्यूम कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। एंड आपको कोई चीज़ को ख़रीदना है, एंड आपके पास दो ब्रांड्स है, एक है एक्स ब्रांड एंड दूसरे ब्रांड का नाम है वाई ब्रांड। बट वाई ब्रांड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कंपेयर देन, वैसे तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन जो वाई ब्रांड है ना वो एक्स ब्रांड से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जो आपके पास, जैसे कि आपने बोला कि आपको एक प्रोडक्ट ख़रीदना है, लेकिन आपके पास 10,000 ही हैं, तो जब आप एक्स ब्रांड पे जाओगे तो आपको एक्स ब्रांड का सबसे टॉप मॉडल प्रोडक्ट मिलेगा आपको 10,000 में। लेकिन वही आप
वाई ब्रांड में जाओगे तो आपको वाई ब्रांड का थोड़ा लोअर या फिर चीपेस्ट वाला लाइक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब चीपेस्ट मतलब जितना आपके पास 10,000 है तो उसमें आपको थोड़ा सा लो एंड वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वाई ब्रांड का। लेकिन एक्स वाले ब्रांड में आपको सबसे हाईएस्ट सबसे बेस्ट मॉडल मिलेगा। तो ये रूल यही कहना चाह रहा है कि चूज़ द लोअर वन, मतलब लाइक वैसे ब्रांड में चूज़ करो जिसका आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले, बेस्ट, ऑलवेज चूज़ बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर ब्रांड्स, ठीक है। लाइक बस यही मैं कहना चाहूँगा और बस यही है इसका कहना कि भाई साहब अगर आप एक्स ब्रांड का सबसे टॉप मॉडल खरीदोगे ना तो वो वाई ब्रांड के जो लोवेस्ट वाला प्रोडक्ट होगा ना उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। बस यही इसका मेन कहना है। चलो, आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया समझाने के लिए। लेट्स गो, लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 78 which says 9% IPA looks like a beer, tastes like a beer, doesn't act like a beer. What the fine भाई, ये क्या था? Simple explanation: the author wants that some beer sorry मेरे को वो छींक आ गई थी। So the author wants that some beers have a much higher alcohol content than they appear to. Even though they taste normal, they can affect you much more quickly. Simple explanation: someone drinks too strong craft beer thinking they are the same as regular beer, only to realize later they are much stronger. Key takeaway: know what you are drinking and drink responsibly. सो देखो, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो बेसिकली इस रूल का ये कहना है, रूल नंबर कितना था, 78, राइट। तो रूल नंबर 78 का यही कहना है कि बहुत सारे, अगर आपके पास 2 ग्लासेस रखे हैं एंड एक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर है एंड एक में थोड़ा सा लाइट बियर है या फिर कह सकते हो रेगुलर बियर है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस में क्या है, किस में कौन सा बियर है, किस में स्ट्रॉन्ग है, किस में लाइट है? ऑब्वियसली पीने से। लेकिन ना बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसा टॉन्टिंग वे, जो लोग ऐसा समझते हैं कि दोनों तो एक ही है भाई, दोनों पियो या फिर कोई भी पी लो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो लोग अननोन होते हैं या फिर वो लोग अनअवेयर होते हैं कि उस वाले बियर से जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड वो लोग पी लेते हैं एंड खुद को संभाल ही नहीं पाते हैं। तो यही लिखा गया है कि नो वॉट यू आर ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। पियक्कड़ पीने के चक्कर में लाइक खुद के बेसिकली ईगो के चक्कर में बहुत सारे लोग ईगो में भी आके बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बियर पी लेते हैं। तो यही चीज़ है कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबली पियो एंड तुम ये जानो कि भाई तुम क्या पी रहे हो एंड तुम्हारी हालत क्या होने वाली है इसके बाद, ये चीज़ को पीने के बाद, ठीक है। सो यही चीज़ था। एंड जो लोग खुद को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, उनके साथ ही ऐसा होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 79 विच इज़ कोल्ड नाइट हॉट toddy. Simple explanation: a hot toddy is traditionally enjoyed as a warm drink during cold weather. The author recommends matching your drink to the occasion. Example: on a chilly winter evening, many people enjoy a warm beverage instead of an ice cold one. Okay, key takeaway: choose drink दैट सूट्स द सीज़न एंड सेटिंग्स। देखो, ये जो रूल है वो पर्सन टू पर्सन अप्लाई होता है, ठीक है। लाइक अप्लाई नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग लाइक ठंडी में भी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग गर्मी में भी गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि भाई गर्मियों में ठंडी ठंडी कोई बेवरेज वगैरह आप लोग इनटेक कर सकते हो या फिर सर्दियों में आप लोग गरम गरम बेवरेज पियो, ठीक है। सो ये चीज़ है एंड इसका मतलब ये ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना इज़ नॉट गुड, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 80। वहाँ बहुत जल्दी हम लोगों ने कवर अप किया है, बट ठीक है। रूल नंबर 80 सेज वार्म नाइट टॉम कॉलिन्स। Simple explanation: Tom Collins is a light, refreshing cocktail that's often associated with warm weather.
Example, on a hot summer evening, many people prefer refreshing drinks over heavy beverages. Key takeaway, the right drink often depends on the weather and the occasion. ये भी सेम चीज़ है, जिसने जो भी रूल नंबर क्या बोलते हैं 79 में पढ़ा ना हम लोगों ने, वही चीज़ है 80 में भी यही चीज़ें बोली जा रही है कि भाई बहुत सारे लोग ना गर्मी में रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं ओवर द हैवी बेवरेजेस। बस यही चीज़ था, सेम ही है। एंड यहाँ पे 81 रूल भी यही कहता है, प्लीसेंट नाइट क्वेश्चन मार्क स्कॉच मोर विनेगर। ये क्या है, विनेगर है या विनेगर ही लिखा हुआ है आई गेस। थैंक्स। Simple explanation, the author playfully suggests enjoying a little more vinegar, a white wine on a pleasant evening. The broader point is simply to appreciate good company and good movement. Example, you are relaxing with friends on a beautiful evening and slowly enjoying your favorite beverages while talking. Key takeaway, life's life's simple movement in moderation। भाई साहब इससे भी यही चीज़ मेरे को समझ आ रही है कि विनेगर एंड स्कॉच, इसका भाई मैं क्या ही बोलूँ यार। आई गेस ये की टेक वे पढ़ने के बाद मेरे को ये चीज़ समझ आई कि भाई इससे आप लोग ना, ये भी मॉडरेशन वाली चीज़ है। लाइक बहुत सारे लोग ओवर पी देते हैं, या तो ईगो में आके, या तो अपने फ्रेंड सर्कल में देख के कि भाई ये हाई क्वालिटी या फिर स्ट्रॉन्ग बियर या फिर स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहा है, सो आई शुड ऑल्सो कंज्यूम दैट स्ट्रॉन्ग बेवरेज, एंड जिससे कि मैं अच्छा दिखूँ या फिर मैं स्ट्रॉन्ग दिखूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अपने ओकेजन, अपने वेदर, अपने सीज़न एंड अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा बेवरेजेस चूज़ करो, सो दैट यू कैन एन्जॉय एंड ऑल्सो हैव फन, एंड तुम कंज्यूम भी कर लो एंड तुम्हें किसी को भी दिक्कत भी ना हो। दैट्स ऑल। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 82, दैट पब्लिक हाउस is question mark bar. Simple explanation, the author jokes that fancy name don't change what a place actually is. Simple explanation, calling a coffee shop an artisan beverage experience doesn't stop it from being a coffee shop. अच्छा, ओके, समझा। की टेकवे, डोंट बी ओवरली इम्प्रेस्ड बाई फैंसी लेबल्स। देखो बहुत सारे लाइक या तो कैफ़ेज़ या फिर वट एवर, बार, क्लब, वट एवर, उन सब का ना रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा अच्छा होता है, चमक धमक इतनी ज़्यादा उन लोगों ने कर रखी होती है कि भाई लोग उसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन एट दी एंड जब वो लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तब उन लोग को पता चलता है कि न ब्रो, ये वही चीज़ है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले चीज़ की। लाइक रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने अब खुद को रिप्रेजेंट किया इतने अच्छे तरीके से, वो चीज़ तो भाई बहुत ही सही थी। लेकिन जब प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया तो वो बिल्कुल एवरेज था, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट से या फिर कैफ़े या फिर जो भी आप जिसमें भी गए हो वैसा ही था, ठीक है। सो इसका ये बेसिकली मार्केट स्ट्रेटजी पे है कि आप लोग ना, ये बेसिकली एक मार्केट स्ट्रेटजी है। सॉरी, आई एम फंबलिंग एंड स्टकिंग ऑल्सो। तो देखो, इसका बस यही चीज़ है, मतलब कि लोग ना मार्केट स्ट्रेटजी में आ जाते हैं एंड वो फंस जाते हैं। सो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए ये चीज़ रूल बनाया गया है, ये चीज़ रूल को दिखाया गया है कि भाई लेवल के पीछे मत भागो। लाइक कोई भी चीज़ हो एकदम हाई लेवल वाली चीज़ें एंड जिस पे चमक धमक ज़्यादा हो, क्या पता वो सिर्फ अपीयरेंस ही उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, उसका प्रोडक्ट एकदम नॉर्मल हो। एंड बहुत सारे ऐसे जब आप इस लेवल वाले हाई लेवल वाली चीज़ों में जाओगे ना, तो वो चार्ज भी एक्स्ट्रा करेंगे। भले उनका प्रोडक्ट एवरेज ही हो, लेकिन वो चार्ज पता है किस चीज़ का करेंगे, उस लेवल का जहाँ पे आप बैठे हो एंड जहाँ पे आप लोग आराम फरमा रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, एक ब्रांडिंग की भी चीज़ है कि भाई लोग ब्रांड का पैसा निकालते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल। मतलब प्रोडक्ट का ऑब्वियसली निकालेंगे कॉस्ट आपसे, वो चीज़ लेंगे ही, लेकिन ब्रांड का भी काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं। तो बेसिकली यही मतलब है कि प्रोडक्ट
ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ लेबल एंड ब्रांडिंग एंड ऑल। ठीक है, बस यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने समझा एंड यही चीज़ समझाया। और वही से ही रूल नंबर 83 भी है, टैवर्न। टैवर्न फिर क्वेश्चन मार्क बार सिंपल एक्सप्लेनेशन, ऑथर humorous reminder that changing the name doesn't fundamentally change the place. Example, a restaurant may calling itself a gastro tavern, but it's still serving food and drinks. Key takeaway, look beyond marketing terms. देखो सेम चीज़ है, जो भी हम लोगों ने रूल नंबर 81 में पढ़ा सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बस वो आई गेस किस चीज़ के लिए था, वो एक बार के लिए था एंड ये भी एक बार के लिए ही है। वाह, चलो सही, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 84 नंबर भी यही कहता है, लाउंज फिर क्वेश्चन मार्क बार सिंपल एक्सप्लेनेशन। द ऑथर कंटिन्यूज द जोक बाय पॉइंटिंग आउट दैट मैनी establishments use stylish name for similar experience. ठीक है, example, whether it's called a lounge, pub or tavern, the basic purpose remains a similar. Key takeaway, फैंसी ब्रांडिंग डजेंट ऑलवेज मीन अ डिफरेंस एक्सपीरियंस। तो देखो ये तीनों जो रूल्स हैं, रूल नंबर 81 टू रूल नंबर 83 नहीं 84, हाँ 84 भी यही चीज़ है, नहीं हाँ 84, तो ये सारी चीज़ें एक ही बात कह रहा है। अभी 85 भी शायद यही है। Speakeasy anachronism. Simple explanation, speakeasy was originally an illegal bar during prohibition. The author jokes that using the term today is more about nostalgia than necessity. Example, modern restaurants often decorate themselves in a vintage style even though the historical circumstances no longer exists. And key takeaway, some trends are more about style than history. बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ वगैरह, क्लब वगैरह ऐसे होंगे ना, जो कि क्लब तो नहीं, बाकी तीनों चीज़ों को अगर हम लोग लपेटे तो वो लोग ना ऐसे लाइक दिखाते हैं जो कि ओरिजिनली होता भी है, विंटेज टाइप का होता है। ठीक है, विंटेज टाइप, ओल्ड एज टाइप। ठीक है, एंड वो बेसिकली पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं का जो भी महल था उसको बेसिकली उन लोगों ने रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या फिर कोई भी चीज़ में बदला होता है, तो वो चीज़ वही उस चीज़ का चार्ज करते हैं एंड वो ये दिखाते हैं कि भाई आप लोग विंटेज चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो दैट यू हैव टू पे मोर। एंड इसी चीज़ के चक्कर में बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस करना भी पसंद करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि करेंगे ही, लेकिन हाँ वही बात है कि भाई इस चीज़ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता ये चीज़। अगर आपको पसंद है, ये भी पर्सन टू पर्सन अप्लाई होगा, डिपेंड करेगा पर्सन पे कि अगर उसे पसंद होगा तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी नॉर्मली चीज़ है। रूल नंबर 86 सेज बार क्वेश्चन mark beautiful. Simple explanation, the author finishes the series by suggesting that simple, straightforward language is often the best. Example, instead of investing complicated names, just call things whatever they are. Key takeaway, simplicity is often more elegant than unnecessary complexity. बस यही था, परफेक्ट। हेयर इज़ द नेक्स्ट बैच इन सेम फॉर्मेट। बस जो रूल नंबर 61 से या फिर 62 से लेके रूल नंबर 60 बोल रहा हूँ सॉरी 82 से लेके 86 तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना, सबका बेसिकली सिर्फ एक ही मतलब था जो कि मैंने आप लोग को समझा ही दिया है। अगर आप फर्स्ट रूल को पढ़ोगे ना इस सीरीज़ का तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मतलब रूल नंबर 82 पढ़ोगे तो आपको रूल नंबर 82 से रूल नंबर 86 तक समझ आ जाएगा। इसको भी मर्ज करके बता ही देते, बट आई डोंट नो वाई दे डिडंट डू दैट। ओके, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 87 की तरफ। नो योर ड्रिंक, नो योर ड्रिंक,
डोंट लेट योर ड्रिंक नो यू. सिंपल एक्सप्लेनेशन. भाई काफ़ी तगड़ी बात लिखी है उसने. इन्जॉय एल्कोहल responsibly and stay in control of your actions. A good drink should enhance the occasion, not control your behavior or decision making. Example: at a celebration, you enjoy a couple of drinks, know your limits, and still get home safely and remember the evening. Your confidence comes from self control, not from drinking excessively. Key takeaway: real confidence comes from moderation and self discipline. Enjoy the movement but never lose control. बहुत सारे, देखो इसको भी सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझाऊँ तो आप लोगों ने ऐसे अंकल्स को देखा होगा जो कि ओकेजन है, लेट्स से कि एक ओकेजन है एंड एक अंकल है जो कि खुद पे जिनका कंट्रोल नहीं है लेकिन वो पियक्कड़ है, वो ऐसे इंसान है जो कि पीते रहते हैं. तो वो ओकेजन में आए एंड उन्होंने देखा कि भाई ओहो बार है, बार वाला सेक्शन भी है एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एंड वो पीते गए एंड एक टाइम आया जो कि उनका खुद पे कंट्रोल खो दिया उन्होंने एंड ही जस्ट द वन पर्सन रूइन द होल ओकेजन, द इवनिंग, द होल पार्टी. ठीक है. एंड यही चीज़ हम लोग को समझाया जा रहा है इस रूल में कि भाई साहब हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है. एक पार्टी ऐसे करनी है, ओकेजन में ऐसे रिप्रेजेंट करना है खुद को एंड ऐसे इंसान बनना है, ऐसा एक मैन बनना है जो कि जिसका खुद पे बेसिकली कंट्रोल हो. ये नहीं कि भाई दूसरों के देखा देखी के चक्कर में वो खुद बहुत ज़्यादा पिए जा रहा है एंड आगे जाके ऑब्वियसली अगर ओवर एग्जैजरेटेड चीज़ें करोगे, एक्सेसिवली अमाउंट में कोई भी चीज़ कंज्यूम करोगे तो आपका उस पर कंट्रोल खो देगा, स्पेशली अगर वो नशीली पदार्थ हो तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करनी है. ये चीज़ ये रूल बता रहा है. ठीक है. एक्सेसिवली कोई भी चीज़ को कंज्यूम नहीं करना है एंड अगर कर रहे हो तो इतना विल पावर रखो कि तुम उसको कंट्रोल कर सको, ये नहीं कि वो तुम्हें कंट्रोल करे. ठीक है. आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ आई होगी एंड मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आई होप तुम ऐसी हरकत कभी भी ना करो लाइफ में एंड या नहीं करोगे. ऑफ कोर्स ये चीज़ अगर तुम पढ़ लिए तो भाई बहुत सही. चलो अब बढ़ते हैं आगे एंड हम लोग थे रूल नंबर ओके. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 88 की तरफ विच सेज इफ़ इट्स एज्ड लॉन्ग इनफ एवरी ब्राउन लिक्वर टेस्ट लाइक हनी. टकीला, bourbon, scotch, honey. I don't know what is this. सिंपल एक्सप्लेनेशन. सॉरी फॉर स्टक और द फम्बलनेस. ठीक है भाई मेरे को माफ़ करना. ठीक है. सिंपल एक्सप्लेनेशन. द ऑथर humorously says that as many brown liqueurs age for long time, they often develop smooth, sweet flavors and remind people of honey. The point is that aging changes the taste significantly. Example: a young whiskey may taste sharp and harsh, while an older whiskey often tastes smoother and slightly sweeter. Key takeaway: time often improves the quality, whether it's a drink or a skill. इससे मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया. बस ये चीज़ समझ आया कि पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना वो थोड़ी सी ओल्ड हो जाती हैं, इसलिए उसमें हवा कम हो जाती है, उसकी बेसिकली पावर कम हो जाती है. लेकिन वही चीज़ नई शुरुआत में होना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है. ठीक है. बस यही चीज़ मैंने समझा. आप खुद ही समझो, आप टीनेज में हो तो आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी वर्ड पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. लेकिन आप बूढ़े हो जाओगे या फिर एडल्ट वाले कैटेगरी में चले जाओगे, 30-40 साल वाले, तो आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं. सॉरी फॉर द बर्ब. हाँ, तो जब आप 30-40 साल के हो जाओगे तो आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बचेगी जितनी आपकी अभी है आपकी टीनेज एज में. ठीक है. बस यही समझा मैं. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 89 की तरफ विच सेज एट अ प्लेस दैट सर्व्स क्राफ्ट कॉकटेल्स, a drink may order a second drink before he has finished the first,
liquis, logistics. Okay, sorry, logistics. Simple explanation: craft cocktail often take longer to prepare. The author suggests ordering your next drink before finish the current one so that you don't have to wait. अच्छा, ये तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे. एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑर्डर फर्स्ट कॉकटेल, if your first cocktail took 15 minutes to arrive, order the second one when you are almost done, saving waiting time. Key takeaway: good planning makes experience smoother. देखो, एग्जाम्पल से समझो कि अगर तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो एंड तुम्हें एक कॉकटेल या फिर तुमने एक बर्गर ऑर्डर किया एंड उसको आने में 15 मिनट लगे एंड तुम्हें सेम चीज़ चाहिए वापस क्योंकि तुम्हें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो तुम उसे 15 मिनट पहले ही ऑर्डर कर दो सो दैट जब तक तुम्हारा खाने का जो भी तुमने ऑर्डर किया बर्गर या फिर कॉकटेल, वो जब तक तुम्हारा ख़त्म हो उतने देर में तुम्हारा सेकेंड वाला आ जाए, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम एंड यू डोंट हैव टू वेट. ठीक है, फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर. बस यही चीज़ था, यही चीज़ मैं समझा एंड आई होप तुम्हें भी समझ आ गई होगी. इससे बेसिकली तुम्हारा टाइम बचेगा, दैट्स ऑल. यही चीज़ था, इससे तुम्हारा टाइम बचाया जा रहा है. ठीक है. रूल नंबर 90 सेज व्हेन इन वांट ऑफ, ये क्या लिखा है, कैरियोके सॉन्ग, look to 1978. Simple explanation: the author jokes that songs from the late 1970s are often crowd favorites and easy for people to sing along with. Example is, classic song usually get more people involved than every new unfamiliar songs. Key takeaway: sometimes the classics are the safest choice. इससे मैंने ये समझा कि भाई आजकल जैसे पॉप कल्चर निकल रहा है ना, तो लोग ट्रेंडी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, पॉप कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, भले ही उन्हें समझ ना आए. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई नया रैप फेमस हो रहा है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड भले ही उन्हें मतलब कुछ समझ ना आ रहा हो, घंटा कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन वो वहीं पे जाएंगे क्योंकि वो पॉप कल्चर ट्रेंड कर रहा है. तो बेसिकली यही चीज़ कह रहा है कि सिंपलिसिटी, अगर आपको क्लासिकनेस चाहिए, सिंपलिसिटी चाहिए, तो आप लोग पुराने गानों को सुनो क्योंकि वो गाने या फिर वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी होंगी. दे आर बेसिकली ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बस यही चीज़ मैंने समझा एंड आई होप तुम्हें भी समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 91 विच सेज टॉक टू द bartender about matters over than drinking. Simple explanation: bartender meets many different people and often have interesting stories. Instead of talking only about alcohol, have genuine conversation. Example: ask how long they have worked there or what inspired them to become a bartender. Key takeaway: interesting conversation create better experiences than small talks. देखो भाई, ये चीज़ अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले कुछ रूल्स को पढ़ा ना, जिसमें एक बताया जा रहा था कि बारटेंडर से बात करो या फिर कोई भी वेटर वगैरह से बात करो एंड जिसके वजह से तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिले. तो ये चीज़ जैसे उसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था, वैसे ही इसमें भी लगाऊंगा कि भाई साहब, ये बारटेंडर या फिर कोई भी वेटर वगैरह से बात करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा. भले ही तुम्हें मज़ा आए, ठीक है, लेकिन सामने वाले का तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ही इज़ नॉट अ कस्टमर देयर, ही इज़ नॉट अ क्लाइंट देयर. ठीक है, उसका वो जॉब है एंड यू आर इंटरफेयरिंग इन हीज़ जॉब और हर जॉब. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अ बारटेंडर और वेटर वगैरह, यू कैन जॉइन अ ग्रुप या फिर कोई ऐसे पर्सन के पास जाओ जो कि तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सके एंड तुम भी उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सको एंड कुछ सीख सको. बेसिकली दैट्स ऑल. चलो लेट्स मूव फर्दर. रूल नंबर 92: द ड्रंकर यू आर, द ईजियर इट इज़
to pronounce the name of Scotch. Simple explanation: this is a joke. The author humorously suggests that people become more confident even if ये क्या लिखा है? इनकंट्रोलिटी एक सेकेंड सॉरी, इनकरेक्टली मैं भाई क्या ही बोलता हूँ. इवन इफ इट इनकरेक्टली आफ्टर ड्रिंकिंग. Example: someone who couldn't pronounce a difficult brand name uh, earlier suddenly says it confidently after a few drink. Key takeaway: confident isn't always the same as accuracy. So देखो, इसका यही मतलब है कि भाई जब लोग पी लेते हैं ना तो उनके अंदर गर्मी चढ़ जाती है. हमारी देसी भाषा में बोलूँ तो भाई उनके अंदर गर्मी चढ़ जाती है भाई. तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि लोगों में बेसिकली गर्मी चढ़ना इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो ये वही बता रहा है कि भाई काफ़ी सारे लोगों से तुम मिलोगे जो ड्रंक होंगे एंड दे विल हैव द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. बस यही चीज़ है, ठीक है. एंड इन लोगों से मुंह नहीं लगना है कभी भी नहीं, क्योंकि वो लोग पिए होते हैं, वो लोग होश में होते नहीं हैं, तो क्या पता क्या हो जाए. तो इसलिए भिड़ना कभी भी नहीं है. बस ये मैंने ऐड ऑन किया. चलो लेट्स मूव फर्दर. रूल नंबर 93. It is not known who supplies the restroom graffiti, but their efforts are worthy to appreciation. Simple explanation: the author jokingly referred to the funny or strange messages people often write on restroom walls. Example: you may find a clever joke or funny quote written inside a restroom that unexpectedly makes you laugh. Key takeaway: humor can sometimes be found in most unexpected place. बहुत सारे ऐसे क्लब, पब्स या फिर कोई भी ऐसे जगह होंगे जैसे कि ओल्ड एज जगह होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक ओल्ड होते हैं. या फिर विंटेज जैसे जगहों पे जाओगे ना, किले वगैरह में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वहाँ पे वॉल पे बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कुछ ना कुछ लिखा होता है. बहुत सारे लोग अपनी मशूका एंड अपने मतलब बेसिकली पार्टनर्स के नाम लिखते हैं. बहुत सारे लोग कोट लिखते हैं, कोई फ़नी चीज़ लिखता है एंड कोई नॉलेजेबल चीज़ लिखता है. तो बस वही चीज़ बताया जा रहा है कि कहीं से भी आप लोगों को कहीं से भी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं कभी भी. या तो पब या फिर क्लब में रेस्ट रूम आप लोगों को पता होगा वॉशरूम को बोलते हैं, ठीक है. तो बस वही चीज़ है, वही बताया जा रहा है. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 94 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लंबा है. व्हेन द बारटेंडर एट द टेम्पल ऑफ मिक्सोलॉजी पुट्स हाफ योर मैनहट्टन इन अ सेपरेट वेसल एंड nestles that vessels in a bowl of crushed ice and places it next to your glass, that's worthy of praise. That's worthy of praise. Very cold cocktails always are. पता नहीं क्या ही लिखा था. Simple explanation: the author appreciates bartenders who go the extra miles to keep cocktail at the perfect temperature. Attention to small details often improve the overall experience. Example: a chef serving hot food on a warm plate shows same level of care and professionalism. Key takeaway: excellence इज़ ऑफन फाउंड इन स्मॉल डिटेल्स. बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि ठंडे चीज़ों को सर्व करते हैं, ठंडे फूड को सर्व करते हैं. या फिर बहुत सारे ऐसी दुकानों पे देखा होगा जिसमें कोल्ड ड्रिंक जो है ना हल्का सा वार्म रहता है या फिर उतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ऐसे जगहों पे जाओ जहाँ पे आपको एक्चुअली में सर्विस काफ़ी ज़्यादा वर्थी लगे एंड आपको बेस्ट सर्विस मिले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज चीप एंड नॉट वर्दी शॉप्स या फिर क्लब या फिर रेस्टोरेंट या फिर वट एवर, ठीक है. बस यही था.
लेट्स मूव फर्दर, रूल नंबर 95, ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है. बट देन समटाइम्स यू डोंट वांट अ क्राफ्ट कॉकटेल बिकॉज समटाइम्स इट डजंट टेस्ट बेटर, समटाइम्स इट्स raining and your flight is delay and you are 1000 miles from home and you just want the lady wearing the maroon vest behind the bar to pour some gin into a glass with some tonic and you just want to drink it and smile and think of home. Simple explanation, the author says that life isn't always about having the fanciest or most ये क्या लिखा है, sophisticated options. Sometimes comfort and familiarity are exactly what you need. Example, after a long exhausting journey, a simple home cooked meal often feel better than an expensive gourmet dinner. Key takeaway, comfort often matter more than luxury. एक बात बताओ, जब आप थक हार के एक ऐसे इसको समझो ना कि जैसे कि मान लो आपने बहुत, एक भूखा इंसान है, एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा भूखा है, अब उसके सामने ना तुम एकदम सिंपल सा भी खाना लेके जाओगे ना, एकदम सिंपल दाल चावल या फिर रोटी सब्जी, वो भी वो इतने ज़्यादा चाव से खाएगा कि भाई उसको कभी खाना ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा बेस्ट, एकदम लाइक मगन होके खाएगा. लेकिन वही चीज़ आप एक ऐसे इंसान के पास जाओ जिसका पेट भरा हुआ है, उसके सामने एक लग्जरी फूड भी लेके जाओगे ना, तो वो उतना ज़्यादा चाव से नहीं खाएगा जितना ज़्यादा वो बंदा खा रहा है, जो भूखा बंदा है वो खा रहा है अपने सिंपल फूड को. सो यही चीज़ है, ये इस रूल से ये हम लोग को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई उस जगहों पे जाना चाहिए, मतलब अपने प्रोडक्ट को उस जगहों पे सेल करो जहाँ पे उसकी नीड हो, तो वहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा. भाई साहब मैंने भी एक एग्जांपल के तौर पे ये समझाया. एग्जैक्टली इस चीज़ का ये मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी है. ठीक है, बस यही चीज़ था, यही चीज़ समझो. लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर ब्रो, आप भी एक बार ले लो. ठीक है, सो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 96 की तरफ, which says there is no shame in ordering a double for $2 more. अच्छा, simple explanation, the author jokingly points out that if a slightly larger serving cost only a little more, many people see it as good value. It's a humorous observation rather than advice to drink more. Example, buying a large coffee because a price difference is very small follows the same idea. Key takeaway, consider value carefully, but always make responsible choices. Okay, सो आप लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ थिएटर. आप कभी थिएटर में गए होगे तो वहाँ पे ना स्मॉल मीडियम एंड लार्ज वाला जो कप होता है, पॉपकॉर्न कप, वो होता है. एंड आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो स्मॉल वाला है एंड जो मीडियम वाला है, उसमें उसका जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मीडियम वाला है एंड जो लार्ज वाला है उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड ये चीज़ बेसिकली एक मार्केट स्ट्रेटजी है कि बहुत सारे लोग देखेंगे कि भाई मीडियम जो स्मॉल वाला पॉपकॉर्न है वो 200 रुपये का है, एंड मीडियम वाला जो पॉपकॉर्न है वो है कितने का, वो है 500 रुपये का, लेकिन जो लार्ज वाला कप है वो सिर्फ 600 रुपये का है. तो लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं स्मॉल लूँगा, वो तो भाई सिर्फ भाई 200 रुपये का है, तो भाई स्मॉल क्यों ही लेना है, मुझे चाहिए मीडियम. अब मीडियम में वो जैसे देखेगा तो वो देखेगा भाई 500 रुपये का, लेकिन वहीं पे साथ ही में देखेगा कि भाई साहब जो लार्ज वाला कप है सिर्फ 100 में उसका 2 गुना मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, लार्ज वाला कप लेंगे. तो यही चीज़ है, यही चीज़ बताना चाह रहा है कि अपने हिसाब से, अपने जो भी तुम चीज़ चॉइस कर रहे हो, जो भी तुम चीज़ चूज़ कर रहे हो, तो उसको रिस्पॉन्सिबली एकदम परफेक्टली थोड़ा सोच समझ के ख़रीदो, सो दैट आपका पैसा भी वेस्ट ना हो एंड जिससे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो. ठीक है, बस यही चीज़ था. लेट्स मूव फर्दर.
Rule number 97, which is a drinker should be tended to. If a bartender serving a modest crowd does not ask if you want another drink upon your finished your drink, upon your finished your drink, then that bartender is a bad bartender. Simple explanation: the author believes good service mean paying attention to customers and anticipating their need without making them wait unnecessarily. Example: a waiter refilling your water before you ask is an example of thoughtful service. Key takeaway: एक्सेलेंट सर्विस कम्स फ्रॉम बीइंग अटेंटिव. एक दो वेटर्स हैं जो कि एंड एक जो वेटर है वो तुम्हें अटेंशन उतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, वो खुद में मगन है. एंड दूसरा वेटर है वो तुम्हें अटेंशन दे रहा है, तुम्हें एक एक चीज़ बता रहा है. जैसे तुमने एक डिश के बारे में पूछा, उसने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया, एक एक डिटेल्स में बताया. सो ये बताओ कि कौन सा वेटर तुम प्रेफर करना चाहोगे, किसकी सर्विस लेना प्रेफर करना चाहोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले वेटर का. तो वही चीज़ है कि अगर तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में तुम गए एंड वहाँ पे तुम्हें अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, देन जस्ट डोंट गो ट्वाइस या फिर अगेन इन दैट रेस्टोरेंट या फिर होटल, यहाँ पर कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है. चूज़ दैट रेस्टोरेंट या फिर चूज़ दैट होटल जहाँ पे आपको एक्चुअली एक क्या बोलते हैं अटेंटिव या फिर एक्टिव जो वेटर है वो मिले. एंड मतलब बेसिकली उसकी सर्विस बेस्ट होनी चाहिए, वहीं पे जाना चाहिए. दैट्स ऑल. Rule number 98, a drink can improve a mood because it is made with alcohol, which is a drug. Simple explanation: the author reminds reader that alcohol can temporarily affect mood because it is change how the brain functions. However, these efforts are short-lived and don't solve underlying problems. Example: someone may feel more relaxed after one drink, but the same problem that caused stress still exists afterward. की टेकवे: टेम्प्रेरी रिलीफ इज़ नॉट द सेम एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. बहुत सारे लोग ना अपने दुख से या फिर अपने लाइफ की प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए नशे करते हैं. एंड जो कि बेसिकली एक्चुअली में काम करता है कि वो थोड़ी टाइम के लिए भूल जाते हैं अपने दुख गम को. लेकिन ये चीज़ नोटिस करो कि वो सिर्फ टेम्प्रेरी चीज़ है. एंड टेम्प्रेरी चीज़ को तो मतलब पता ही है कि अगर कोई भी चीज़ टेम्परेरी है तो भाई वो चीज़ वापस दोबारा आएगा ही. सो बस वही चीज़ है, यही बताया जा रहा है कि अपने जो गम है फिर कोई भी लाइफ कोई भी स्ट्रेस है उसको कभी भी भुलाने के लिए कोई भी अल्कोहल चीज़ों को कंज्यूम नहीं करो, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है. एंड बहुत सारे लोग ना एडिक्टेड भी इसी चीज़ की वजह से हो जाते हैं कि वो लोग टेम्परेरी गम को भूलने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोगों को कि भाई वो हर बार वापस उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, सो दैट दे कैन फॉरगेट अबाउट देयर लाइफ या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जो भी कि जिसको भुलाने के लिए वो लोग कर रहे हैं, वो अटेंड कर रहे हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं. एंड वही चीज़ धीरे धीरे एडिक्शन में बदल जाती है. तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है. गम जब भी लाइक फील हो, दिमाग ख़राब हो, सो नेवर टेक हेल्प फ्रॉम नशीली पदार्थ या फिर कोई भी अब्यूज़िव लाइक स्टफ, ठीक है. अब बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट रूल की तरफ ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ रूल नंबर 99. अ बार हाउएवर मे नॉट ऑलवेज इम्प्रूव अ मूड बट इट कैन मेक इट वर्स. सिंपल एक्सप्लेनेशन: द एनवायरनमेंट यू आर इन ऑल्सो अफेक्ट हाउ यू फील. If you are already upset or stressed, a crowded or noisy place may not improve your mood. Example: going to a busy bar after a difficult day may leave you feeling more overwhelmed rather than better. Key takeaway: choose environment that genuinely support your well-being.
अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं ना लोग कि जो लोग एडिक्टेड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका मूड ख़राब होता है तो वो जाते हैं बाहर में एंड वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि भै ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ है यार, तो उनका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सो बस यही था, इस चीज़ से मैं यही समझा। एंड या भाई इससे भाई और क्या ही समझूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो बस जो जो भी मैंने समझा वही मैंने बता दिया यार, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो मेरे से। इस रूल से भाई मैं बस यही समझा कि कभी कभी जो भी आपका मूड ख़राब होता है तो कभी कभी आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जिससे कि आपका और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 100 की तरफ, विच इज़ द लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस एपिसोड। एंड द रूल सेज दैट you can chuckle, yeah, that's it, is it chuckle, yeah, you can chuckle at the presence of house-made bitter we all have, but know this, the house-made bitter are terrific and they improve a drink। भाई साहब ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया। Simple explanation, the author jokes that homemade अच्छा ओके, द ऑथर जोक्स दैट homemade ingredients may sound overly fancy but they are often made with care and can noticeably improve the final product। Simple explanation, freshly baked bread at restaurant often tastes better than packaged bread because of extra effort। Key takeaway, quality often comes from craft craftsmanship and attention to details। देखो ऐसे रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है ना कि जो बना बनाया चीज़ों को, बन वगैरह, लाइक ऐसे आप लोगों ने कभी देखा है जो बन बेसिकली पैकेट वाले बन्स को यूज़ करते हैं बर्गर के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाइक जब आप 7 स्टार या 5 स्टार होटल्स में जाओगे ना तो वहाँ पे बन को बेसिकली तैयार किया जाता है सो दैट यू कैन गेट मोर लाइक परफेक्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस। तो वही चीज़ बता रहा है कि फ्रेश चीज़ें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती हैं फॉर यू एंड फॉर योर एक्सपीरियंस टू। एंड वहीं पे पैकेजेस वाली चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ओल्ड हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी है, उस पे ज़्यादा आप लोग को फ्रेशनेस या फिर लग्जरी या फिर बढ़िया फील नहीं होगा, ठीक है। सो बस यही था। एंड यहाँ पे होता है ख़त्म हमारा 100 रूल्स ऑफ दिस बुक। क्या है बुक का नाम? दी न्यू रूल्स फॉर मैन बाय एस्क्वायर। एंड यहाँ पे हम लोग का 100 रूल ख़त्म होता है। एंड आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, द ऑपोजिट सेक्स, एंड सेकंड चैप्टर ड्रिंकिंग जो कि बेवरेजेस के ऊपर था, उसको भी हम लोगों ने आधा कंप्लीट कर दिया है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाकी की जो रूल्स है वो कवर अप करेंगे। तो बस यही था इस वीडियो में, इस एपिसोड में। दैट्स ऑल। आई होप तुम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कोई भी कीड़ा हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछना। एंड अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ।